अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फर्स्ट लॉजिक नाउट्स। हम कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ की एक्सरसाइज नंबर 9.2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मेरे चैनल पे आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक मिल जाएंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या कह रहे हैं, द डायमेंशंस ऑफ अ बॉक्स आर मेजर्ड टू बी 10 इंच, 12 इंच एंड 15 इंच। वो कह रहे हैं एक बॉक्स है, उसकी जो डायमेंशन है यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट वो 10 इंच, 12 इंच और 15 इंच है। और जो उसकी मेजरमेंट्स हैं करेक्ट वाली वो क्या है, अप्रॉक्सीमेटली यानी जो अप्रॉक्सीमेट मेजरमेंट है वो क्या है, 0.02 इंच है। आपने फाइंड करना है मैक्सिमम एरर। अगर वॉल्यूम को कैलकुलेट करें, ये जो गिवन मेजरमेंट्स दी हुई हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, तब मैक्सिमम एरर कितना आएगा। आल्सो फाइंड द परसेंटेज एरर। जब वो एरर निकल आए तो आपने उसको परसेंटेज में भी फाइंड करके देना है। अब एरर फाइंड करने का फार्मूला क्या है, एरर फाइंड करना हो या चेंज फाइंड करना हो, तो वो हमारे पास होता है जो यहाँ पे मैं वॉल्यूम दिया हुआ है, तो पहले हमने चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है यानी कि डी वी ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम यानी कि वी, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो हमारे पास परसेंटेज एरर आ जाएगा। और सिर्फ अगर मैंने मैक्सिमम एरर फाइंड करना है तो मुझे सिर्फ ये डी वी निकालना है। तो डी वी निकालूंगी तो मेरे पास मैक्सिमम एरर आ जाएगा, और जब मुझे परसेंटेज में निकालना होगा तो ओरिजिनल वॉल्यूम को डिवाइड कराऊंगी और उसको 100 से मल्टीप्लाई करा दूंगी। अब जो डी वी है वो हम कैसे निकालते हैं, जितने भी वेरिएबल्स पर इसकी डिपेंडेंस आ रही होती है हम उन सब की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं और उनके साथ डी एक्स डी वाई जिस तरह से वो होता है वो लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास क्या एक्स की वैल्यू है, ये वाई की है और ये जी की वैल्यू है, और ये मेरे पास 0.02 इंच इन सब की एक ही वैल्यू दी हुई है, यानी ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। हम इसको कहेंगे ये डी एक्स की भी वैल्यू यही है, डी वाई की भी यही है और डी जी की भी यही है। तो चलते हैं हम अपने मैक्सिमम एरर को फाइंड करने की तरफ। अब यहाँ पर देखें आप, जो वॉल्यूम है बॉक्स का उसके अंदर 3 हमें डायमेंशंस दी हुई हैं, उनको हम एक्स वाई और जी का नाम दे देते हैं। वो हमें इंचेस में दी हुई है तो यहाँ पे मैंने इन इंचेस लिख लिया। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, यानी एक्स वाई जी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब मुझे चेंज इन वॉल्यूम यानी कि डी वी फाइंड करना है, ठीक है। मैक्सिमम एरर मुझे निकालना है तो मैं उसको बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल फाइंड करूंगी। तो बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल में हम क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करते हैं। चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे वॉल्यूम जो है मेरे पास उसकी डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर है, तो तीनों की रिस्पेक्ट से पार्शियली डेरिवेटिव लूंगी। तो एक्स की रिस्पेक्ट से क्या आएगा, पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स और साथ में डी एक्स आ जाएगा। फिर वाई की रिस्पेक्ट से लेना है तो पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई साथ में डी वाई आ जाएगा। और जब जी की रिस्पेक्ट से लेना होगा तो पार्शियल वी बाय पार्शियल जी और साथ में डी जी आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे इनका पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं इस वॉल्यूम v का x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करती हूँ। तो देखें यहाँ पे वॉल्यूम का जब x की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लूंगी तो x की रिस्पेक्ट से x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साथ क्या रह जाएगा y और z। तो यहाँ पे मैंने y और z पुट कर दिया, साथ में dx प्लस अब इस वॉल्यूम v का डेरिवेटिव पार्शियली डेरिवेटिव y की रिस्पेक्ट से लूंगी। जब y की रिस्पेक्ट से लूंगी तो y की रिस्पेक्ट से y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा और x और z एज इट इज, तो यहाँ पे आ जाएगा x z और साथ में dy। इसी तरह जब z की रिस्पेक्ट से लूंगी तो z की रिस्पेक्ट से z का 1 आ जाएगा, साथ क्या रह जाएगा एक्स वाई, तो मैंने यहाँ पुट किया एक्स वाई और साथ में डी जी। अब यहाँ पे मुझे y z और डी एक्स इन सब की एक्स वाई जी और डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यू पुट करनी है। तो मैं आपको पीछे बता के आई हूँ कि जो मेरे पास 0.02 है वो डी एक्स डी वाई डी जी तीनों की वैल्यूज हैं, ठीक है। ये हमें पीछे दिया हुआ था। और एक्स वाई जी की वैल्यू भी मैंने आपको पीछे दिखाई थी, जो हम इंचेस में दी हुई थी। एक्स की वैल्यू 10, वाई की 12 और जी की 15 थी। तो अब मैं इस इक्वेशन के अंदर एक्स वाई जी और डी एक्स डी वाई डी जी की वैल्यूज ये वाली सारी पुट कर लूँगी। तो यहाँ पे देखें y की जगह मैंने 12 पुट के दिया, z की जगह 15, उसके बाद dx था उसकी जगह 0.02 प्लस यहाँ पे x की जगह 10, z की जगह 15, dy की जगह 0.02 प्लस यहाँ पे x की जगह 10, y की जगह 12 और dz की जगह 0.02 पुट कर दिए। अब मैं जब इनको सॉल्व करूंगी, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी 3.6 आएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 3 आएगा और इन तीनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी तो 2.4, ऐड करूंगी 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास मैक्सिमम एरर आ चुके हैं। लेकिन आपने तो परसेंटेज एरर भी फाइंड करना है। तो परसेंटेज एरर के लिए मैंने आपको फार्मूला बताया है, क्या था, चेंज इन वॉल्यूम ओवर ओरिजिनल वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। तो ये डी वी यानी चेंज इन वॉल्यूम तो हमारे पास आ गया। अब ओरिजिनल वॉल्यूम भी निकालना है। तो ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था, v इज इक्वल टू एक्स वाई जी। यहाँ पे एक्स वाई और जी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। ये हमारे पास ओरिजिनल वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम 9 आया था, ठीक है, ये रहा 9, मैंने यहाँ पे 9 पुट कर दिया। ओरिजिनल वॉल्यूम मेरे पास 1800 आया था, मैंने यहाँ पुट कर दिया, मल्टीप्लाई 100। अब क्या होगा, दो जो जीरोज हैं ये वाले इनसे कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ जाएगा 9/18, 9 की टेबल से कैंसिल, 1/2 कराऊंगी तो क्या आ जाएगा 0.5%। तो ये आपके पास परसेंटेज में एरर आ गया।
ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह था जिस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 था। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 जो कि हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 10 है जो कि एग्जैक्टली सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। जिस तरह से क्वेश्चन 1 था उसी तरह से क्वेश्चन 10 है, और 1 और 10 दोनों इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन 10 को देखते हैं। अगर क्वेश्चन 1 आपको समझ आया हुआ है तो क्वेश्चन 10 इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन 10 में आपको कह रहे हैं एवेल्युएट करें साइन 29 डिग्री, कॉस 28 डिग्री, टेंजेंट 44 डिग्री बाय यूजिंग डिफरेंशियल। डिफरेंशियल के मेथड से इसको एवेल्युएट करना है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखे ना साइन 29 डिग्री, कॉस 28 डिग्री, टेंजेंट 44 डिग्री, तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने डिफरेंशियल के मेथड से इसको एवेल्युएट करना है। तो डिफरेंशियल का मेथड हमें क्या कहता है कि जितने यहाँ पे हम वेरिएबल्स की डिपेंडेंस आ रही है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले को हम कहते हैं ये एक्स है हमारे पास, सेकंड वाले को हम क्या लेते हैं ये हमारे पास वाई है, थर्ड वाले को हम क्या लेते हैं जी है, यानी फंक्शन की डिपेंडेंस एक्स वाई और जी तीनों पर आ रही है। तो हम ये डिफरेंशियल के मेथड से अब जब इवेल्युएट करेंगे तो क्या आएगा, इसका फार्मूला होता है एफ एक्स वाई जी प्लस डी एफ। ये दो चीज़ें निकालनी है और इनको ऐड कराना है, तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये एवेल्युएट आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए कि एक्स वाई जी की मोस्ट ऑथेंटिक वैल्यू अप्रोक्सीमेटली करीब करीब 10 वाली या 100 वाली हम वैल्यू यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये टेंस में वैल्यूज हैं 29, 28, 44, तो इनके करीब करीब वाली देखेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो 29 मैंने होगा ये एक्स वाली वैल्यू, तो 29 की अप्रोक्सीमेट करीब करीब कौन सी वैल्यू है 30। इसी तरह इसको मैंने y का है, y की 28 की करीब करीब कौन सी अप्रोक्सीमेटली ऑथेंटिक वैल्यू है वो है 30। इसी तरह z की मोस्ट अप्रोक्सीमेट ऑथेंटिक वैल्यू क्या है 45 डिग्री। ठीक है, ये x को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये y को रिप्रेजेंट करती और ये z को रिप्रेजेंट कर ली थी। मैंने यहाँ पे इनकी अप्रोक्सीमेटली ऑथेंटिक वैल्यूज चूज कर ली हैं। अब सबसे पहले मुझे f इंटू एक्स वाई जी फाइंड करना है, उसके बाद मैं डी एफ फाइंड करूंगी। तो सबसे पहले f इंटू एक्स वाई जी फाइंड कर लेते हैं। उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे 29 की जगह x आ जाएगा, 28 की जगह y आ जाएगा और 44 की जगह z आ जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब मैं यहाँ पे एक्स वाई जी की वैल्यूज पुट करूंगी, मेरे पास एफ एक्स वाई जी आ जाएगा। एक्स की जगह 30 पुट करूंगी, वाई की जगह भी 30 और जी की जगह क्या आएगा 45 तो पुट करिए। साइन 30 पे आंसर करता है 1/2 यानी कि 0.5, कॉस 30 पे आता है स्क्वायर रूट 3/2 यानी कि 0.866 और टेंजेंट 45 पे आता है 1। इनको मल्टीप्लाई कराऊंगी तो मेरे पास 0.433 आ जाएगा। अब मुझे सेकंड चीज निकालनी है डी एफ या डेल्टा एफ जिसको हम कहते हैं। वो कैसे निकलता है कि फंक्शन की डिपेंडेंस जितने भी वेरिएबल्स पर आ रही होती है उन सब की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। यहाँ में हमारे पास फंक्शन की डिपेंडेंस 3 वेरिएबल्स पर आ रही है एक्स वाई जी पर, तो तीनों की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे। तो पहले एफ का एक्स की रिस्पेक्ट से साथ डी एक्स आ जाएगा, फिर फंक्शन का वाई की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव साथ डी वाई, फिर जी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव और साथ में डी जी। इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम देकर यहाँ पे रोक लिया है। क्यों रोका है, क्योंकि पहले मैं एक्स की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करूंगी, फिर वाई की रिस्पेक्ट से, फिर जी की रिस्पेक्ट से, उसके बाद मैं डी एक्स की वैल्यू निकालूंगी, फिर डी वाई की, फिर डी जी की। ये जो 6 की 6 वैल्यूज हैं जब निकल आएंगी तो फिर मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव निकालती हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगी इक्वेशन नंबर ए को, इक्वेशन ए ये वाली, इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करूंगी एक्स वाई जी की रिस्पेक्ट से और डेरिवेटिव निकालूंगी। मैंने यहाँ लिखा मैं इक्वेशन ए को डिफ्रेंशिएट करूंगी पार्शियली एक्स वाई और जी की रिस्पेक्ट से। तो सबसे पहले x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाली हूँ, तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन ए लिखी और बाहर मैंने लिख दिया पार्शियल बाय पार्शियल x, यानी मैं x की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करने वाली हूँ। x देखें x यहाँ पर इन्वॉल्व है इस वाली फर्स्ट वाली टर्म में, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1, और cos y और टेंजेंट z इनमें x वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ x, y और z की वैल्यूज मैं पुट कर दूंगी। x की वैल्यू 30 थी, y की 30 थी और z की 45 ली थी मैंने। जब इन तीनों की वैल्यूज निकालूंगी आंसर आएगा मेरे पास 0.75। अब मैं y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेती हूँ, तो मैंने इक्वेशन ए लिखी और बाहर मैंने लिख दिया पार्शियल और पार्शियल y, यानी मैं y की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेट करने वाली हूँ। अब देखिए y सिर्फ इसी वाली टर्म में इन्वॉल्व है, तो cos y का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस साइन y, तो यहाँ मैंने माइनस लिखा साथ साइन y, और ये x और z वाली वैल्यूज एज इट इज आ गई। यहाँ पर भी मैं x, y और z की वैल्यूज पुट कर दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा -0.25। अब मैं निकालने वाली हूँ z की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव, तो z की रिस्पेक्ट से मैंने इक्वेशन ए लिखी और बाहर मैंने लिख दिया पार्शियल और पार्शियल z। अब z यहाँ पर इन्वॉल्व है, तो टेंजेंट z का डेरिवेटिव क्या आएगा सेकंड स्क्वायर z, और z की रिस्पेक्ट से z का डेरिवेटिव 1। साइन x और cos y दोनों कांस्टेंट होंगे, वो एज इट इज आ जाएंगे। अब यहाँ x, y और z की वैल्यूज 30, 30 और 45 में पुट कर दूंगी। अब जब मैं इनकी वैल्यूज निकालूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 0.866।
आपको इसमें अगर कन्फ्यूजन हो रही हो कि सीकेंड 45 कैलकुलेटर पे अवेलेबल नहीं होता तो उसका आंसर क्या आएगा? देखिए आपके पास टेंजेंट 45 में आंसर देता है 1 और सीकेंड क्या है? टेंजेंट का इन्वर्स है, यानी टेंजेंट इज इक्वल टू 1/सेकेंड। तो जब टेंजेंट 45 पे आंसर 1 का है तो जब मैं इसको उल्ट कर दूंगी यानी सीकेंड की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1 ही आ जाएगी। तो यहाँ पे सीकेंड 45 स्क्वायर की वैल्यू 1 आएगी, ठीक है। यहाँ पे जी की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव आ गया। अब मुझे डी एक्स डी वाई और डी जी फाइंड करने हैं। तो डी एक्स हमारे पास कैसे निकलता है? जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू चूज की होती है उसमें हम डी एक्स ऐड कर दें तो हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर एक्स की वैल्यू जो रिप्रेजेंट हो रही होती है वो आ जाती है। क्वेश्चन में हमें साइन के आगे 29 दिया हुआ है। अब x की वैल्यू मैंने 30 चूज की थी तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया प्लस डी एक्स इज इक्वल टू 29 डिग्री। मुझे डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो 30 राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1 डिग्री। लेकिन मुझे डिग्री में नहीं चाहिए क्योंकि मैंने अपनी क्वेश्चन 1 के अंदर पुट करना है, मुझे डेसिमल में आंसर चाहिए। तो डिग्री को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करूँगी मैं, छोटी क्लासेस से आपके पास ये कंसेप्ट चला आ रहा है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, पाई/180 इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -पाई/180। जब कैलकुलेटर पे आप लिखेंगे -पाई/180 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आपने डी वाई फाइंड करना है तो वो भी क्या आएगा, वाई प्लस डी वाई इज इक्वल टू 28 डिग्री। कॉस 28 लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में तो इक्वल में 28 आएगा। वाई की वैल्यू मैंने 30 चूज किया तो मैंने यहाँ 30 लिख दिया। राइट साइड पे 30 जाके माइनस को हो जाएगा, 28 माइनस 30 -2 आ जाएगा। इसको भी मुझे डेसिमल में लेके आना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कराऊंगी। 2 1 जार 2 और 2 90 जार 180 कैंसिल हो जाएगा। -पाई/90 डिवाइड कराऊंगी आ जाएगा 0.034। अब मैं डी जी निकालती हूँ और फिर इक्वेशन ए के अंदर सब वैल्यूज को, इक्वेशन 1 के अंदर सब वैल्यूज को पुट कर दूंगी। अब मुझे डी जी निकालना है तो वो कैसे आएगा, जी प्लस डी जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन के अंदर आपको टेंजेंट के साथ आगे 44 एंगल दिए तो मैंने 44 पुट कर दिया। अब मैंने जी की वैल्यू 45 चूज किया तो मैंने यहाँ 45 पुट किया। डी जी की वैल्यू निकालनी है 45 राइट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा -1 डिग्री। यहाँ पर भी मुझे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कराऊंगी, डिवाइड कराऊंगी आ जाएगा -0.017। अब सारी वैल्यूज आ चुकी हैं तो मैं इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दूंगी। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ इंटू वाई डी वाई प्लस एफ जी डी जी। एफ एक्स की वैल्यू मेरे पास आई थी 0.75, डी एक्स की आई थी -0.017 प्लस एफ वाई की आई थी -0.025 और डी वाई की -0.034। आगे एफ जी की वैल्यू 0.866 और डी जी की ये मेरे पास आई है -0.017। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगी ये वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को कराऊंगी ये आ जाएगी और इन दोनों को कराऊंगी तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इन सबको ऐड सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास ये आंसर आ गया। अब मैं अपना फार्मूला जो है उसके अंदर ये वैल्यूज को पुट कर दूंगी। फार्मूला में क्या कहता है कि एक्स के अंदर जितना चेंज आया है साथ में वाई के अंदर जितना चेंज आया है, जी के अंदर जितना चेंज आया है वो किसकी इक्वल होगा, एफ इंटू एक्स वाई जी प्लस डी एफ। एफ इंटू एक्स वाई जी का आंसर मैं निकाल चुकी हूँ, वो मेरे पास आया था 0.433 और डी एफ का भी मैं अभी निकाल चुकी हूँ, क्या है -0.018972। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इस वैल्यू में से ये वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.414। एक्स प्लस डेल्टा एक्स मेरे पास साइन 29 था, वाई प्लस डेल्टा वाई कॉस 28 था, जी प्लस डेल्टा जी टेंजेंट 44 था। तो ये मेरे पास बाय मीन्स ऑफ डिफरेंशियल इस क्वेश्चन की वैल्यू इवेल्युएट हो चुकी है। तो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू है तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।